कहीं पर ताला चाबी कहीं पर कुछ है तो वो जैसे कह रही थी ताला लगा देती है, चाबी सामान को छुपा देती है। अभी भी तुमने बता के तुम मेरे को आए नहीं हो, अचानक आए हो। तुम घूम सकते हो मेरे अंदर, देख सकते हो, मेरी कमियां भी देख सकते हो, इनकी भी देख सकते हो। जो जेवर की कह रही, जेवर पूरा उसकी पसंद का है, सुना के हाँ वो खुद आई है। जितनी जो चीज कह रही है कि मेरा जेवर मुझे दिया नहीं, मेरा जेवर छुपाया है ना। मैं कह रही हूँ तेरा जेवर हमने छुपाया है तो तू आगे कोर्ट में चलो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर मैं जब अपना ही नहीं संभाल पा रही हूँ, मेरे को उसका जेवर क्या चाहिए? वो कह रही है 25,000 रुपए महीने की दवाई खा रही हूँ। लड़का दारू पीता है। लड़का क्या पहले से दारू पीता था या अभी दारू पीना स्टार्ट करा है? लड़के को मैं तो पहले तो ऐसा नहीं था, नौकरी भी करता था, जगह जगह आना जाना, उठना बैठना, लोगों के थोड़ी बहुत तो आजकल तो कौन नहीं पी रहा। लेकिन जब से इसकी शादी हुई तब से तो खैर ज्यादा ही हो गई। ये पहले शादी से पहले पीता था ना? कम, बिल्कुल डॉक्टरों के हिसाब से, डॉक्टरों के जैसे डॉक्टरों के साथ लड़की को पता था कि थोड़ा हाँ, बर्थडे में पूरे उसके बर्थडे में पूरी फिल्म है उसकी। अच्छा, तो लड़की को मतलब शादी से पहले सबको पता है, माँ को भी पता है। उनके घर में बर्थडे मना रखा है रात भर। 16 जनवरी की बात है, पर के साल की ना। मैंने लड़के को 10 कॉल कर दिया, क्यों मैं तो बीमार हूँ, ये मेरे को गाली दे रहा है, रात भर कहाँ है पता नहीं। मैंने कॉल करी, ये लड़के ने कॉल नहीं उठाई। क्यों? फोन तो उसके हाथ में है, वो क्यों कॉल उठाती है? अगर वो सही होती उसी दिन कहती ना तेरी माँ बीमार है, तू फोन कर रही है, तू बात कर ले ना। मैं तो जो आपके पास गाय भैंस है, इनका कौन करता है? ये करते हैं, गाय भैंस को सब मैं करता हूँ। गाय भैंस सब जिम्मेदारी इनकी है। गाय भैंस वो गोबर फेंकना, घास देना, पानी काटना, बहू ने काटा है घास, वीडियो बनाई है, घास काटा है, 2 दिन भैंस में बैठी है, वो वीडियो बनाई है। क्यों? बहू ने भी अपना काम पूरा करा है, बहू ने भी कहीं पर कमी नहीं छोड़ी है, क्योंकि वीडियो उसने तो हमको गलत साबित करना था। अपना काम उसने भी करा है। लेकिन मैं तो कह रही हूँ मैम, अगर मेरी गलती है तो मुझे सजा दिला दो, मैं गलत हूँ तो मुझे सजा दो। लेकिन इतना करते करते इतना बड़ा घर बनाया कि मेरे मौलिक अधिकार मुझे चाहिए, मेरा पति ये करे वो करे। मौलिक अधिकार कौन से मौलिक अधिकार की बात कर रही हूँ? मैं कह रही हूँ मौलिक अधिकार तो अभी मेरा ही नहीं है, मैं ही बहू हूँ। मौलिक अधिकार ये 6 महीने तूने 6 महीने हमारे साथ रही, कभी तू बता दे। मैंने सास को 1 गिलास चाय बना के दी, 3 दिन बीमार रही मैं, बेहो चक्कर आए मुझे, 3 दिन बीमार रही। बहू ने मेरे ऐसा नहीं पूछा कि मम्मी तुमको क्या खाना है क्या पीना है। इनसे कहा, मैंने कहा यार मेरे को 1 घूंट चाय तो दे दो, फिर ये चाय बना के लाए। मतलब ऐसे में मौलिक अधिकार हो जाना चाहिए बहू का। तो और वैसे आपकी बूढ़ी सास है, हाँ, ये तो खैर कुछ ज्यादा बोले नहीं, मैं इनसे मिल गई हूँ। बूढ़ी सास कुछ नहीं बोलती है, वो बहुत ज्यादा बूढ़े हैं। तो फिर आप ये बताओ, वो कह रहे हैं कि जमीन जायदाद से बेदखल कर दिया, तो जमीन आपकी है, अधिकार दे दे उसको ना। तुम्हारी मनपसंद की शादी है, कारोबार करो, घर में प्यार जताओ, अच्छे बुरे को निभाओ। कोई मेहमान हो बता दो, मैंने ये मेहमान की इतनी आदरी खादरी करी है। आप वीडियो में एक ये बोल रहे हो कि तू मोनू को डंडे मारे या इतना, उसमें कितनी सच्चाई है? उसमें तो मोनू की हाथ की वीडियो दिखाएगा ना, हमारे मुंह से बोलने से क्या होता है। वो जो हाँ, वो निशान दिखाएगा। मैं आप लोगों के साथ वो फोटो वो वीडियोज भी शेयर करूंगी, जिसमें इनके बेटे का बिल्कुल हाथ नीला पड़ा हुआ है, हाथ में चोटें हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और जहाँ तक मैंने सुना कि आपकी बहू आपके लड़के से कुछ काम वाम करवाती थी, जैसे बर्तन मांजना। हाँ, वो तो वीडियो है। उसमें कितनी सच्चाई है? उसमें तो पूरी सच्चाई है। खाया यहाँ पर तखत में तो बर्तन रख दे, बबुली बर्तन कौन धोगा, बहुत तू सो जा मैं कर लूंगा। बेटा ऐसा कहता था, बहुत तू सो जा मैं कर लूंगा। भाग गई तो ऊपर फोन में लग गई, बेटे ने धोए बर्तन। 2-4 दिन तो मेरे को शर्म लगी। मैंने कहा यार अभी तो मैं चल रही हूँ, तू बर्तन क्या धोएगा। 2-4 दिन मैंने धोया, अब नहीं चल सकी तो फिर मैंने भी छोड़ दिया। मैंने कहा करो यार, तुम्हारा कारोबार, तुम्हारा सब कुछ करो। और वो ये कह रही थी वीडियो में कि मुझे खाने को नहीं देते, मेरे को पैसे नहीं दे रहे हैं, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं वो ये भी कह रही थी कि मैं ससुराल में अकेली हो गई, ये सब एक हो जाते हैं। ससुराल में हर लड़की अकेले होती है, हम भी आए हैं, दहेज में कोई किसी को नहीं लाता है। इसमें कितनी सच्चाई है कि तुम सब एक हो, वो अकेली हो गई, उसको गाली देते हो, उसके माँ बाप। हाँ, सबसे मेन चीज है कि क्या आपने उसके माँ बाप को सोने की चैन मांगी? हमारी अपनी चैन सही नहीं है तो हम उनकी चैन से क्या करें। अगर मैं चैन बनाने वाली होती, उतना सोना उसके लिए बनाया तो लड़के के लिए चैन नहीं बना सकती थी। लड़के के लिए कान की बालियां बनाई है, सब कुछ करा है, इतना बड़ा कारोबार है, इनका घर है। चैन मेरे को क्या चाहिए सोने की चैन। ये बात ये भी है, अगर मैं चैन, मेरा 25,000 रुपए महीने की दवाई खाती हूँ, अपना चैन सही नहीं, मुझे तो शांति चाहिए। कोई सोना नहीं, कोई चांदी नहीं। मैंने इसके पापा के आगे हाथ जोड़े, मैंने कहा मेरे को कोई दहेज नहीं, कोई दान नहीं, मेरे को लड़की लक्ष्मी चाहिए। इन्होंने कहा ना इस चीज से तो तुम बेफिक्र रहो, मेरी जैसी लड़की तो पूरे इलाके में नहीं मिलेगी। हमने कहा ठीक है। मैंने इतना भी कहा, मैंने कहा मेरे यहाँ आने जाने वाले ज्यादा हैं, मेहमान ज्यादा हैं, मेरे को ये चाहिए जो अंदर बाहर जाते थे हम बर्तनों में ठोकर ना मारे। वो तो अपने खाए के बर्तन ना उठाए तो ठोकर कहाँ से मारती है। और उसका कहना ये है कि मेरे पापा समझौता करने के लिए मेरे माँ बाप आए,
समझौता करने के लिए बैठे, लेकिन मेरे पापा इनके पैर तक पड़े हैं। इसमें कितनी सच्चाई ऐसा है? कुछ नहीं है। इसके पापा का फोन आया था मेरे पास, समझनी हम कल आ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, इसका ससुराल है, यहाँ मायका है, आना जाना तो लगा ही रहता है। ये आए, ये सब शादी में गए थे, ये भी, छोटा भी, आमा भी, बड़ा भी। अब मैंने थोड़ी बहुत, इनने तो कहा क्या कहते हैं छोड़ जाएंगे तो ठीक ही है, क्या कहते हैं इतने, इसने कहा था मेरे पापा पिनालू के गुटके अच्छा मानते, मैंने इतने पिनालू उबाल रखे थे और कोई खाता नहीं है। ठीक ही हुआ, मैं घर में थी, मैंने सिर में मेहंदी करी थी, मैं अंदर यही थी। गाड़ी की आवाज आई, मैं भाग आई तो 1 उतरा, 2 उतरा, 3 उतरे, 6 7 उतर गए। अब मैं तो बीमार हूँ, मैंने तो दवाई खाई है, दवाई की पुड़िया मेरी यहीं पर होगी। यहीं पर बैठ गई मैं सीढ़ी पे, यहीं पर बहुत देर में उठ के पानी लाई, चाय बनाई। अरे क्या दिन भर मैं तो 36 करूँ, मैं तो तेरे को कोर्ट कचहरी नचा दूंगी, तेरे को ये कर दूंगी, तेरे को कर दूंगी। इसकी माँ ने कहा पहला काम ये बच्चा गिराना है। उस टाइम कैमरा होता तो कैद हो जाते, कैमरा तो था नहीं। पर आपकी बहू का कहना है कि आपके बेटे ने उसके पेट पे लात मारी, तब जाके वो बच्चा गिरा है। इस बात में कितनी सच्चाई है? ये दोनों जाने, लेकिन सच्चाई में बता रही हूँ। इसकी माँ ने कहा ये बच्चा गिराना है, क्या चाहिए हमको ये बच्चा। इसने, बहू ने कहा मेरी सास लिख के देगी। मैंने कहा मैं लिख के क्यों दूं, क्या मैंने बना रखा है, मैंने झेलना है, तुम्हारा बच्चा तुम झेलो। ठीक है, यहाँ से ये बढ़िया करके, पहले इसकी तबीयत खराब हुई, इसने कहा मम्मी मेरे को ब्लीडिंग हो रही, मैं इसको विभूति के वहां भी ले गई, जयश्री तिवारी में भी लगी, हमारी पहाड़ी में तो यही है पहले, जयश्री तिवारी में भी दिखा के लगे। जयश्री तिवारी ने कहा वैसे तो सब ठीक है, थोड़ी बहुत तेरे को बेड रेस्ट की जरूरत है। ये आई यहाँ पर बैठी, इसने कहा मम्मी मुझे भूख लगी, मैं रोटी सब्जी लेके आई, इसको यहाँ पर दिया। इसने कहा दही भी चाहिए, मैं दही भी लाई। फिर इसने कहा मम्मी मुझे कुछ वीडियो बनानी है, तुम नथ और गले बंदे का प्रोग्राम बना दो। मैंने कहा क्यों, अपना ही पहनने का, नाना असली नहीं निकालती हूँ, टाइम लगेगा, तुम किसी से आर्टिफिशियल है तो वो ला दो। मैं उधर अपनी जेठानी के पास गई, रोड साइड, वहां गई तो मेरे पीछे पीछे ये वहीं आ गई। फिर मैंने इससे कहा, मैंने कहा तेरे को बेड रेस्ट बता रखा, तो यहाँ क्यों आई। फिर ये वहां, मैंने कहा जा फिर तू, मैं वहां पर थोड़ी देर बैठ गई। ये आ गई तो वो जंगल के तरफ चले गई वीडियो बनाने। हाँ, लड़का भी चले गया पीछे पीछे से। फिर इसने इसके पापा से बात करी, शायद पापा इसको बेड रेस्ट बता रखा है, एकता घूम रही है, मेरे से कह रहा था। मैंने कहा तुम अपने मन के हो, कर खाओ, मैं ज्यादा दिमाग किसी से नहीं मार सकती हूँ, ऐसा मैंने इससे कहा लड़के से। बाकी फिर मैंने इससे कहा दीक्षा देख, जो चीज चाहिए मैं तेरे को ऊपर ही दे दूंगी, तू ऊपर ही चले जा, तू आराम कर। इसने कहा नहीं मम्मी मैं ऊपर पागल हो जाऊंगी, यही सोती हूँ। 3 दिन यहाँ रही ये, 3 दिन यहाँ रही, चौथे दिन ये फिर ऊपर ही चले गई। क्यों, यहाँ तो मेशा ही नहीं हुआ फोन करने का। चौथे दिन ऊपर ही चले गई। फिर मोनू ने फिर कहा तो इतना ऊपर नीचे मत करो, आराम से चलो। ये दन 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 करके, मतलब हम वो कमरे में थे, दन दन करके ऊपर चली गई। ठीक ही हुआ, फिर थोड़ी थोड़ी करके इन्हीं का हुआ होगा, जो हुआ होगा, मेरा तो कुछ नहीं। यहाँ पर दादी बैठी थी, मैं कहीं से गाँव से आई। फिर क्या हुआ, फिर मैंने इससे कहा छोटा से, लक्की ये पढ़ी लिखी भी है, गाड़ी चलाना भी आता है, मेरे को तो इतने भाग दौड़ करने की हिम्मत नहीं है, इसको तू आशा वर्कर का नंबर दे दे। ये बात, लोग ये प्याज का बीज ले गए खेत को, इन्होंने कहा आंटी प्याज का बीज दे दो। उनके पीछे पीछे मैं भी चली गई। मैंने कहा तुम लोग तो सब यहाँ हो, खेत में कौन है। इन्होंने कहा क्यों, भाभी को तो बहुत ही टाइम हो गया खेत में, 1 बज गया था। मैंने कहा क्यों, क्या कर रही थी। पता नहीं, कभी ऊपर बैठे, कभी नीचे बैठे, कभी ऊपर बैठे, कभी नीचे बैठे। पहले एक मन हो गया मेरा जाऊं, फिर मैंने कहा बज्जर भाड़ा, अपने आप जाती किसी से बात करती हूँ ऐसा करके। फिर मैं टीवी वाले में बैठी, फिर आमा भी आ गई ऊपर से। मैंने आमा से कहा चाय पियोगी, मैंने कहा नाना मैं पी के आ गई। ठीक है, आमा ने कहा मैं तो आ गई। फिर जेठानी और देरानी आई मेरी, इनका ऊपर चल चल बधाई देने। मैंने कहा चलो, 3:30 4 बज गए थे, ये नहीं आई थी। फिर उसके बाद में हम ऊपर से आए, इसने कहा चलो चलो, मेरी जेठानी ने कहा एक फोटो खींच ले, भी फोटो खींच ले, मैं तो दवाई खाती हूँ। मैं बाथरूम को भाग गई, वो 2 खड़े थे, इसने कहा मेरी सास तो भाग गई, मैं क्या फोटो खींचूं। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, मैंने कहा इसने अभी तक इस दादी को चाय नहीं दी है। मैंने चाय बनाई, मैं दादी को यहाँ पर चाय दे गई, मैं बाहर कुर्सी में बैठ गई। ठीक ही हुआ, इसने कहा मम्मी मैं मायके जा रही हूँ। मैंने कहा कौन कह रहा, मैंने पूछ लिया उनसे, वो जाओ कह रहे। मैंने कहा तेरा पति जाकर रहा तो मेरे को बल्ली का बकरा मत बना ना। ठीक है, मैं वहां पर बैठी, ये स्कूटी के वहां पर आई, बैग लेके। मैंने कहा दीक्षा देख, स्कूटी की जरूरत घर में भी होती है, स्कूटी मत ले जाना। ये फिर भाग के ऊपर गई, दूसरा बैग ले आई। दूसरा बैग लेके आई तो इसने दादी के भी पैर छुए, यहाँ पर मेरे भी पैर छुए। दोनों बैग पकड़े, रोड को पैदल निकल गई। वहां से आ रहे थे गन्ना सेंटर से, वहां से आए तो ये बाइक वही छोड़े आए, छोटे वाले की कार लेके आए, रोड से पैदल आए। ये मिले, इनने कहा बल कहाँ को, मैं के जा रही हूँ, आ रहे पीछे से। इतनी बात इनकी भी हुई, बस ज्यादा कुछ नहीं हुई। ऐसा करके ठीक ही हुआ। तो अभी जो 2 दिन पहले ही ऐसा क्या हो गया कि इतना सब कुछ हुआ। ये तो ये जाने इसकी माँ जाने। 2 दिन पहले होली के टाइम में आपका कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था। होली के टाइम पे कुछ नहीं हुआ। एक दिन ये मोनू घर पे नहीं था, मैं ही थी अकेले, ये डैनी गए थे। मैं क्या कहते हैं, एक दिन तो ये 7:30 बजे आई, मेरी तो सांख सूख गई। यहाँ तो गोला पार का इलाका है, चलते चलते ठोक दे रहे लोगों को। मैंने तो उस दिन तो कुछ नहीं कहा। मैंने ये आई तो मैं अंदर को खाना बनाने चले गई, तब तक मैं खिड़की से देखी ठहरी, कब आती है।
फिर मैंने मोनू से कहा, मैंने कहा मोनू आ रहा है, ये तो ऐसे ऐसे आ रही, तो साला तो घर से चले जा रहा, मेरी सांख सूख जा रही है ऐसे करके। फिर ये घर को आया तो फिर एक दिन ये फिर लेट में आई। फिर मोनू ने कहा ये कोई घर आने का टाइम है। मैंने भी ऐसा कहा, मैंने कहा दीक्षा देख तू बहू है, बहू बेटी का ये घर आने का टाइम नहीं होता है, टाइम से आया कर, जाती है तो टाइम से आया कर। इसने तो पता नहीं लाइफ में क्या क्या कह दिया, मेरी सास जय लग रही, मेरा आदमी जय लग रहा, क्या कह दिया क्या नहीं कह दिया। फिर उसके बाद ठीक हुआ। तो जहाँ पे वो रहती है ये घर किसका है? ये घर हमारा ही है। मतलब आपने उसके लिए बनाया है ये? नीचे वाला शर्ट हमने कहा हम बुढ़ा बाटी इसमें दादी रहती थी, हमने कहा बाद में हो जाएगा तो अगर नहीं बन पाएगा तो नीचे वाला छोटे को दे देंगे, बड़ा वाला ऊपर वाले को उसको दे देंगे, बड़े वाले को। ठीक ही हुआ। उसके बाद फिर वो बात खत्म हो गई। फिर होली के दिन की बात है। होली के दिन सब 4-5 परिवार हम इकट्ठे होली खेल रहे थे। अगर ये घर आ जाती हम भगा देते इसको, अंदर आ जाती तो इसने क्या करा, क्या कहते जिसको टीका लगाया होगा फिर नीचे को चली गई। फिर भी मैंने लड़के से कहा, इससे निकाल, मैंने कहा मोनू देख होली का दिन है, 2:30 बज जाता है, ये घर नहीं आई है अभी, पता नहीं इनकी बात जो हुई होगी जैसी हुई होगी। मैं तो कमरे में सोने चले गई। फिर किसी ने कहा कोई मर गया, मैं वहां चले गई। फिर इनके ऊपर ही जो बात हुई होगी। मैंने इतना इससे जरूर था, मैंने कहा दीक्षा ये घर है, ये रंडी खाना नहीं है, ये घर है, इसमें यहाँ टाइम से आओ टाइम से जाओ। 2:30 बज गया, होली का जैसा दिन है, घर में सयाने हैं, किसी की डर है नहीं है तुमको। इतना मैंने इससे कहा तो इसने मेरे से तो कुछ कहा, तुमने रंडी कह दिया। मैंने कहा तू जो सोचती है सोच। तो परसों उस दिन ये हॉस्पिटल में थी, आप वहाँ पे नहीं गए, कोई आया नहीं था आपके वहाँ से, उसका कोई मेन कारण क्या है? अगर वो घर से बीमार होती, कोई दुख तकलीफ होता, मैं बराबर साथ देती। और रास्ते में बीमार हुई है, क्या खाया? मैं डिप्रेशन में हूँ, हाँ, मैंने दिन भर में खाया नहीं है। उसकी होली की वीडियो देखना, कितनी डिप्रेशन में है। अगर तेरे को अलग दे रखा है तो पका के खा, मैं थोड़ी दूंगी तेरे को पका के खाने के लिए। कहाँ की सास का नियम है वो, जब तक थी तब तक दिया भी। मतलब वो आपके साथ नहीं रहती है, वो अलग रहती है, अलग खाती है उसका। हाँ सब अलग है, खाती है, वो करती है, आप अपना अलग कर हाँ, हो, खेती बाड़ी गाय भैंस सब अलग करते हो, सब। वो अलग मेरी है। रसोई यहाँ है, उसकी रसोई उसके ऊपर है। तो फिर क्या दिक्कत आई? अब वो तो वही जाने क्या दिक्कत है उसको। और डिप्रेशन में आ गई। और जो मैं ये 25,000 रुपए महीने की दवाई खा रही हूँ, मैं कुछ डिप्रेशन में नहीं हूँ, मेरा कोई वो नहीं है, अधिकार नहीं है बहू पर। घर में तो कोई कमी नहीं लगती, हम डिसाइड कोई नहीं करता। ताला लगा दिया। ये है मेरी अलमारी, ये है मेरे दही दूध के बर्तन, ये है घी के बर्तन। और ये फ्रिज में ऐसे रहता है मेरा सामान। ये घी का डिब्बा अलग है, मिठाई के डिब्बे अलग है, दही दूध ये है। अब जो कह रही है ताला लगाती है मेरी सास करके, ये तो यही जान। तो ये रहा बाहर का एरिया इनका। ये इधर इनके गाय भैंस हैं। घर में तो कोई कमी नहीं लग रही। गाड़ी देखो आप, बरोबर गाड़ियां खड़ी हैं, 4 व्हीलर भी है, 2 व्हीलर भी है। इधर इनके गाय भैंस हैं। और अब मैं आपको वो घर दिखाऊंगी जहाँ पे इनकी बहू रहती है। आइए आप मेरे साथ, मैं इनका घर दिखाती हूँ। ये रहा इनका घर, ये आप देख सकते हो। साइड इनका एक कमरा इधर होगा, एक साइड होगा इधर, और जहाँ पे इनकी बहू रहती थी वो इधर ऊपर जाता है। बहुत ज्यादा प्यारा, बहुत सुंदर घर बनाया हुआ है, आप देख सकते हो। ये देखो, ये इनका घर है। हाँ भैया, ये रहा, ये आप देख सकते हो। ये किचन है, ये कमरा हो गया, इधर ये लॉबी टाइप की है छोटी, एक कमरा इधर है बढ़िया सा कमरा। देखो आप, बहुत ज्यादा प्यारा कमरा है। और कमरा बना रखे हैं। एक कमरा इधर भी है, ये देखो आप, ये बहुत ही अच्छा कमरा। इधर भी बहुत ज्यादा, बहुत 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 अच्छा घर बनाया हुआ है। और यहाँ पे क्या है? रसोई। यहाँ तो रसोई है। ये इसमें वही है गीजर, एसी वाला लेकिन बाथरूम भी है। अच्छा, एक कमरा इधर है। तीन कमरे। हाँ, और एक लॉबी बाहर होगा। लॉबी में 2 लेकिन बाथरूम हो गए। अच्छा, इसमें गीजर है। बाथरूम में दिखाओ ना, कपड़े दिखा दो। पर वो कह रही थी कि आपके बेटे ने बाथरूम में टॉयलेट बाथरूम करने के लिए उसको बना रखा हूँ, बाल्टी में टॉयलेट। हाँ, ये दिखाओ पहले बाथरूम कैसी, कितनी सफाई है। नहीं, इतना टॉयलेट करने का बाथरूम में। हाँ,
बाथरूम आगे टॉयलेट करेगा वो बाल्टी में। हाँ, ये टॉयलेट रहा इनका, सब कुछ यहीं पे है, ये आप देख सकते हो। आ जाओ। कपड़े देखो, ये धो के उसके कपड़े मैंने दिए हैं, फिर भी तय होके नहीं रखे। तो भाई आप लोगों ने देख लिया, जहां तक मैं लगती हूँ वहां तक इस घर में कोई कमी नहीं है। इन दोनों का मैटर है, इन दोनों हस्बैंड वाइफ का, या फिर इनका आपसी पारिवारिक मामला है। ये क्या करते हैं, ये क्या नहीं करते हैं। रही बात वीडियो बनाने की, अगर कोई सोशल मीडिया में कुछ चीजें डालता है तो ऑब्वियसली हर कोई उनकी वीडियो उठा के डाल सकता है। बस हम किसी को गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी के लिए। बाकी हमें राइट है कि हम किसी के लिए भी वीडियो बना सकते हैं, इससे कोई हमें नहीं रोक सकता। हमारे लिए भी बहुत लोग वीडियो बनाते हैं, और जहां तक मैंने वीडियो बनाई थी कोई गलत नहीं बोला, कोई गाली नहीं दी उसको, कुछ भी नहीं कहा। लेकिन वो तो मेरे पे ही आरोप लगा रही है कि उसको कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार वो रहे। मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा बस दूसरे पक्ष को सुनना, उनकी बात को दिखाना। जहां पे एक माँ अपने बेटे की शादी करती है तो एक माँ के बहुत सारे अरमान होते हैं कि उसकी बहू आएगी, ये करेगी, वो करेगी। इस माँ के भी यही अरमान है। जहां तक मेरे को लगता है इनके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। बाकी सच क्या है झूठ क्या है यही जाने। बाकी आप लोग अब क्या चाहते हो? मैं तो कुछ नहीं चाहती हूँ। मैंने तो दोबारा लाने के लिए भी कहा तो शांति से आए। हाँ। मैंने कहा ये लोग शांति से खा लो, इससे ज्यादा मेरे को कुछ चाहिए। रो मत आप, रो मत, रो मत। अरे आप मत रो। मैंने कुछ देखो बोला है? कोई नहीं चाहता, कोई भी माँ नहीं चाहती। हाँ, थोड़ा बहुत आपसी लड़ाई झगड़े हर परिवार में होते हैं। कोई ऐसा परिवार नहीं है जहाँ लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। बस ये है कि ये इन्होंने भी नहीं सोचा होगा कभी कि इनके परिवार की इस तरीके से बेइज्जती होगी बीच बाजार में, या फिर क्या है सच। बाकी यही जानेंगे, कानूनी कार्रवाई होगी, ये भी अपनी बात रखेंगे। मैं तो कहती हूँ प्रशासन को कि उन्होंने इनकी बात को भी सुनना चाहिए। ये लोग थाने में नहीं जा सकते क्योंकि ये आंटी तो बीमार है। इनकी दवाइयाँ, इतनी दवाइयाँ मैंने इनके अंदर पड़ी हुई देखी है। इनकी दवाइयाँ पड़ रखी है अंदर इतनी सारी, तो ये आंटी इतनी जगह थाने के चक्कर तो लगाएगी नहीं। अंकल है, खेती बाड़ी, गाय भैंस सब कुछ यही देखते हैं, और इनका एक छोटा बेटा है वो देखता है। और बड़ा लड़का इनका कहीं पे नौकरी करता था कह रहे हैं ये। हाँ, मेडिकल पे करता था, वहां जाके खुद लड़ी आई है। ये क्या कहते तू अगर उसको रखेगा तो तुमको लाइफ में बदनाम कर दूंगी। ऐसे में कौन कर दे, कौन दे देगा। नौकरी जैसी भी कर रहा था, छोटी मोटी कर रहा था, 10-5 जो भी मिल रहे थे कर रहा था। बहुत टाइम से कर रहा, 5 साल हो गए थे उसको लगे इधर उधर। तो दोस्तों इसको तो दे ही रहा था खर्चा पानी, इसको दे ही रहा था। और खर्चा पानी आप भी देते थे अपनी बहू को? मैं ले जाती थी अपने साथ खुद। दीपावली में ले गई, इसने कहा मम्मी मेरे पास पायल नहीं है।